CUET कोई स्कूल का फ्रेंडली टेस्ट नहीं, ये NTA का बैटलफील्ड है जहां 16 से 18 लाख बच्चे एक साथ MCQ की गोली चलाएंगे, जिसमें नेगेटिव मार्किंग और नॉर्मलाइजेशन भी है। टॉप कॉलेजेस की सीट्स सिर्फ 50 से 60 हजार है। मींस टॉप पर पहुंचने के लिए चाहिए 99 प्लस परसेंटाइल। तो बोर्ड्स में तुमने कितना भी उखाड़ा हो, डजंट मैटर। ये एग्जाम लास्ट 30 से 40 दिन में सीरियस होने वालों का है, और अगर अभी भी सॉलिड प्लान नहीं बनाया तो अच्छा कॉलेज नहीं मिल पाएगा। अब मैं तुम्हें ऐसा फ्लेक्सिबल रोड मैप दूंगा जिससे तुम अपने स्टाइल में मॉडिफाई कर सकते हो, क्योंकि किसी के बताए हुए रास्ते को कॉपी कर लेने से सक्सेस नहीं मिलती ब्रो। सबकी लाइफ अलग है, रिसोर्सेज, टाइम, मनी, ये सब फैक्टर्स सबके लिए सेम नहीं होते। तो अपनी CUET की जर्नी को 3 फेज में बांट लो। डिस्क्रिप्शन में एक PDF है जिसमें बेस्ट आइडियल टाइम टेबल गिवन है, साथ ही क्या चीजें फॉलो करनी है और क्या नहीं, A to Z कंप्लीट रोड मैप मिलेगा। PDF में एक एम्प्टी चार्ट है जिसे तुम उस आइडियल टेबल के थ्रू अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। एंड यू नो, जब बच्चा किसी का बताया हुआ एग्जैक्ट प्लान फॉलो करने की कोशिश भी करे और वो टाइम पर चीजें ना कर पाए तो बच्चा टूट जाता है। इसीलिए YouTube पे डिफरेंट स्ट्रेटेजीज देखकर दिमाग खराब करने की कोई जरूरत नहीं। थोड़ा एफर्ट लगाओ और मेरी दी हुई PDF से अपने लिए बेस्ट स्ट्रेटेजी खुद बनाओ। बस इतना कहूंगा कि 6 से 7 घंटा मिनिमम पढ़ना ही है। अगर तू रात को पढ़ता है नो प्रॉब्लम, सुबह को पढ़ता है नो प्रॉब्लम, जैसे तेरे को सूट करे वैसे कर, बस कंसिस्टेंसी मेंटेन रखना वरना सब बेकार हो जाएगा। नाउ 5 सीक्रेट वेपन्स जो 99% बच्चे मिस कर देते हैं। फर्स्ट, ABC सब्जेक्ट एनालिसिस। बोर्ड एग्जाम तो दिए है ना, तो मान लो सब्जेक्ट A स्ट्रॉन्ग, B मीडियम और C वीक है, तो सब्जेक्ट C को एक्स्ट्रा टाइम देना ही होगा। सेकंड, PYQs आर वेरी इंपॉर्टेंट। ऑलमोस्ट 70% पेपर रिपीट पैटर्न से आता है, लेकिन याद रहे ये YouTube पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाले ट्रैप में मत फंसना। मानता हूँ क्वेश्चन रिपीट होते हैं, बट लैंग्वेज चेंज होने के चांसेस बहुत है, इसीलिए पहले सिलेबस करना फिर सेल्फ प्रैक्टिस। अगर YouTube पे टीचर क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है इसका मतलब ये नहीं वो तुम्हें भी आ गया। जिसने प्रैक्टिस के लिए पेन नहीं छुआ तो अच्छा कॉलेज भी नहीं छू पाएगा। थर्ड, GAT को कभी इग्नोर मत करना, क्योंकि अगर डोमेन सब्जेक्ट में मार्क्स ऊपर नीचे हुए तो ये सब्जेक्ट बैकअप बनके टॉप कॉलेज में तेरा पैकअप करवा देगा। फोर्थ, नेगेटिव मार्किंग से मत डरो, ब्लैंक छोड़ने से अच्छा स्मार्ट गैस भी कर सकते हो। फिफ्थ, जो तुम मॉक्स बनाओगे उनका सिर्फ स्कोर नहीं देखना, बल्कि अच्छे से एनालिसिस करके गलतियों से सीखना भी है। और अब वो मिस्टेक्स जिन्हें करने से तुम्हारे मार्क्स में भारी गिरावट आ सकती है। शायद मेरी बातें कड़वी लगे पर बोलूंगा सच ही। सिर्फ वीडियो देख के समझ आ गया वाले बच्चों के लिए CUET बना ही नहीं, क्योंकि अगर प्रैक्टिस नहीं की तो आता हुआ भी नहीं कर पाओगे एग्जाम में। इंग्लिश और GAT को लप्पू सा मत समझना। देखो सब्जेक्ट इजी तो है पर इनका कंटेंट नया है, तो सबको बैलेंस करके अच्छे से टाइम देना ही पड़ेगा। हर दूसरे दिन नया प्लान बनाओगे तो आखिर में पैनिक होके कुछ नहीं कर पाओगे। अगर 10 यूट्यूबर्स की स्ट्रेटेजी मिक्स करके खुद को कंफ्यूज किया तो एंड मोमेंट पे अफसोस करोगे बड़े मियाँ। इसीलिए मैंने तुम्हें फ्लेक्सिबल शेड्यूल दिया था ताकि तुम अपने हिसाब से करो, और रात भर पढ़ के सुबह तक ज़ॉम्बी मत बन जाना। देखो अगर तुम रात में पढ़ोगे तो भी चलेगा, पर नींद फिर भी लेनी है। और सिर्फ सिलेबस पढ़ना इनफ नहीं, थोड़े मॉक्स तो बनाने ही पड़ेंगे। तो ये सब गलतियाँ मत करना भाई, वरना नेक्स्ट ईयर के CUET का टिकट पक्का मिल जाएगा। तो अभी अच्छे से प्लानिंग करो और सोचो तुम्हारे लिए क्या स्ट्रेटेजी बेस्ट रहेगी। जल्दी ही फुल इंग्लिश स्ट्रेटेजी लेकर आऊंगा फॉर CUET। देन कॉमर्स डोमेन सब्जेक्ट की। पढ़ते रहो, हंसते रहो और जीतते रहो।